सभी को जय श्री राम। फैम कोचिंग में आपका स्वागत है। छात्रावास अधीक्षक सेकंड जो अपनी ग्रेड है उसका ऑनलाइन डीबी होने जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो सारे भाई सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या बताने आया हूँ मैं। देखो, ये चीज़ है, डॉक्यूमेंट में नहीं बताऊंगा आपको क्या क्या चाहिए, एक बार बस बता देता हूँ, ये आपको पता है। ठीक है, मेरे मेरे अलग से बताने से कुछ नहीं हो जाएगा, बाकी एक बार मैं डिटेल्स क्लियर कर दूंगा इसमें। ठीक है, बाकी रही बात मैं क्या बताने हूँ, वो ये चीज़ है कि एक तो आपका कास्ट का एफिडेविट, और एक इसमें दो तीन एफिडेविट और दिए गए हैं, जैसे हस्तलिखित वाला और शपथ वाला, ये चीज़ें। और एक जो अपना चिल्ड्रन वाला दहेज शपथ है, एक इसमें हेल्थ सर्टिफिकेट है। तो ये चीज़ कुछ चीज़ें हैं जिनका इनका फॉर्मेट मैं आप लोगों को दूंगा, प्लस इनकी डिटेल्स बताऊंगा कैसे इनको भरना वगैरह है और फॉर्मेट कहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें, और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके बारे में भी थोड़ा गाइड करूंगा और आपको चीज़ें बिल्कुल समझाऊंगा परफेक्ट। ठीक है, देखो, मेन बात है, इसमें टाइम नहीं ज़्यादा जाया करूंगा मैं, इसमें आपको बता देता हूँ मोटा मोटी बात। पहला है आपकी शैक्षणिक योग्यता, जो भी इसमें मांगी है वो चीज़ आपको चाहिए होगी। दूसरी 10वीं की मार्कशीट, और इसमें मूल निवास है, जाति है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे मूल निवास कितना पुराना, तो 10 साल पुराना है तो चल जाएगा। न्यू नई जो अपना न्यू है तो वो भी चल जाएगा। पर न्यू अगर किसी के पास है, जैसे वैकेंसी की डेट के बाद का है, आवेदन की डेट के बाद का, तो उसमें आपको क्या करना होगा, पुराना वाला भी साथ में देना है। बाकी आपको कोई एफिडेविट लगाने की नीड नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखें। मूल निवास के लिए ये रूल लागू है, 10 साल पुराना है तो चल जाएगा। लेकिन आपने फॉर्म भरा उसके बाद आपने बनवाया है नया, तो आपको दोनों देने होंगे, पुराना प्लस नया। ओके, और जाति प्रमाण पत्र, अब जाति में जाति का शपथ पत्र जब दिखाऊंगा तब भी आपका जो है वो चीज़ क्लियर हो पाएगी। पहले बताता हूँ जाति किसका वैलिड है, वो चीज़ यहाँ पे बताऊंगा, जिसका बाकी दो डाउट रहेंगे वो आगे बताऊंगा। देखो, जाति में क्या होता है, जैसे आपने फॉर्म भराया, मान लीजिए मैं बताना चाहूंगा 1 जनवरी 2024 को, मान लेते हैं ये फॉर्म हमने भरा 1 जनवरी 2024 को, जस्ट माना है मैंने, जो आपकी जो भी डेट हो फॉर्म की वो आप देख लेना। फॉर्म की लास्ट डेट, जैसे इस फॉर्म की लास्ट डेट मान लीजिए कोई भी फॉर्म है उसकी डेट है 1 जनवरी, और 1 जनवरी 2024, तो आपका 1 जनवरी और 2023 के मध्य का जो डेट है ये, यानी 1 साल पुराना अगर आपके पास है तो आपका बिंदास चलेगा, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हो। अब ईडब्ल्यूएस वालों को ये दिक्कत आती है कि सर ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट, तो ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस जो है वही आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, टेंशन लेने की अलग से कोई नीड नहीं है, आपको ईडब्ल्यूएस ही देना है। अब कुछ लोग बोलते हैं सेंट्रल वाला चल जाएगा, हाँ जी बिल्कुल चल जाएगा। देखो, पर क्या होता है कि स्टेट के बेस पे सेंट्रल बनता है, तो आपके पास स्टेट वाला भी होगा, तो स्टेट वाला भी जरूरी है, स्टेट वाला भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि जिससे इसका पुराना है, मान लीजिए 1 साल से बहुत पुराना हो गया, जैसे 2 साल पुराना हो गया, ठीक है, या 3 साल पुराना हो गया, या 4 साल, तो 4 साल पुराना जिसका है उसका तो चलेगा ही नहीं भाई। लेकिन 3 साल तक पुराना है वो अपना एफिडेविट दे सकता है, और एफिडेविट का फॉर्मेट बताऊंगा आगे। सबसे ज्यादा लफड़ा कास्ट सर्टिफिकेट में ही आता है, ये दोबारा समझा दूंगा मैं। और जिसका न्यू है उसको क्या करना है, उसको भी एफिडेविट देना पड़ेगा, तो वो चीजें आगे बताऊंगा। अभी देख लो डॉक्यूमेंट, एक हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको फॉर्मेट ई मित्रा से निकलवा लेना। ठीक है, और उसके बाद मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। ठीक है, वैसे तो आप ई मित्र से निकलवा लेना, वो आपको बेहतर बता पाएंगे इस मामले में। हेल्थ सर्टिफिकेट वहां से निकलवाना, उस पर डॉक्टर के साइन होंगे, तो वो आप करवा लेना। ठीक है, बाकी अन्य प्रमाण पत्र क्या है, इनमें से जो लागू हो। अब चिकित्सा प्रमाण पत्र सिर्फ आप ही से मांगा है, वैसे तो ये भर्ती में ज्वाइनिंग के टाइम मांगते हैं, लेकिन आपसे मांगा है तो आपको देना पड़ेगा भाई। और अन्य प्रमाण पत्र जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो इसमें ऑफलाइन में बताए गए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन लगेंगे। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे जो मैं बताऊंगा आपको। अन्य प्रमाण पत्र, जैसे इनमें से जो भी लागू हो, जैसे आप विधवा हैं, पीएच हैं, यहाँ तक। 7 नंबर पॉइंट आता है कि दो आपको चरित्र प्रमाण पत्र देने हैं, सीसी देने हैं, दो करेक्टर सर्टिफिकेट, और ये दो, इन दोनों का फॉर्मेट टेलीग्राम में मिल जाएगा। ओके, और टेलीग्राम का मैं दिखाऊंगा, टेंशन मतलब आगे सब दिखाऊंगा आपको। और इसके बाद 8 नंबर पॉइंट है अंतिम शैक्षणिक संस्थान, जहाँ से आपने कोई बीएड वगैरह या कुछ भी आपने किया है, तो वहां का आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। शपथ पत्र, नोटरी से सत्यापित। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, यानी आपको शपथ पत्र देना है या जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, ये मैंने बताया है, ये आगे दिखाऊंगा मैं कैसे भरना है इसको, और किसको भरना है, क्यों भरना है। हस्तलिपि वाला, अब एक कास्ट सर्टिफिकेट में एक डाउट हो जाता है कि SC ST को नया बनवाना है तो उनको एफिडेविट वगैरह देना है क्या, नहीं देना। उनका जो भी है, नया है पुराना है, वही चल जाएगा SC ST वालों का। ये बात सिर्फ लागू होती है OBC के लिए, और जो अपना OBC, MBC और EWS के लिए। ठीक है, ये इन तीनों के लिए ये कास्ट सर्टिफिकेट वाली लागू होती है बात।
बाकी सबका वैसा का वैसा चल जाएगा जैसा है। उसके बाद हस्तलिपि वाला ये फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगा कैसे भरना है वो बताऊंगा। शपथ पत्र वाला भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। और विवाह पंजीयन ये जो आपका विवाह प्रमाण पत्र होता है वो है। ठीक है। अब चलते हैं अपन डॉक्यूमेंट पे। तो ये डॉक्यूमेंट तो हो गए जो आपको चाहिए होंगे। अब बात आती है कि सर जो आपका डॉक्यूमेंट है टेलीग्राम ग्रुप का वो कहाँ मिलेगा। तो टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगी, वहां से देख लेना। बाकी ये चीज़ है देखो, ये मैंने डाला है कि जो अबो डॉक्यूमेंट है वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट डीवी के लिए है। अभी जो मैंने डाला है अभी डाले हैं अभी। ओके। तो ये है करेक्टर सर्टिफिकेट, मैं आपको दिखाता हूँ। करेक्टर सर्टिफिकेट हमारे टेलीग्राम पे दो मिलेंगे, एक विद फोटो वाला मिलेगा, एक जो है सीधा मिलेगा। तो आप कोई सा भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक की दो प्रिंट करवा लेने हैं या दो आपको स्टेशनरी शॉप से लेने हैं। जो आपको स्टेशनरी शॉप होता है वहां पे बोल देना कि मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए दो, तो वो आपको दे देंगे। ठीक है। 5-7 रुपए में मिल जाता है, आजकल 10 रुपए लगते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस। ठीक है। तो ये बनवा लेना, इसको कोई स्टाम्प वगैरह नहीं करवाना है, सीधा लेना है और भर लेना है। बाकी इसमें गजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे। ठीक है। तो दो गजेटेड ऑफिसर के साइन करवा लेना, अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन होंगे दोनों पर। ठीक है, ध्यान रखना। अब गजेटेड ऑफिसर आपका प्रधानाध्यापक भी हो सकता है, और जो अपना लेक्चरर है, बस एक चीज ध्यान रखना, उसके पास खुद की मोहर होनी चाहिए लेक्चरर के पास, तब भी वो मान्य है। मोहर नहीं होगी तो मान्य नहीं होगा। अब हैंड रिटन वाला एक मांगा है, उसमें क्या करना है देखो। ये रहा हैंड रिटन, और ये हैंड रिटन आपको भरना। और एक मैं दिखा देता हूँ कुटरचित वाला, ये रहा फॉरगेट वाला जो आपको शपथ पत्र के तौर पे दिया गया है, उसमें 10-11 नंबर पॉइंट पे वो है ये कुटरचित वाला। तो ये दोनों हमारे टेलीग्राम पे पड़े हैं, देख लेना। इनको भरना है। अब इनको भरना कैसे है वो चीज़ देखो। इनको भरने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो के थ्रू दिया गया है, वो वीडियो बनाया गया था जो बाकी पहले डीबी हो चुके हैं उनके लिए। ठीक है। तो उनके लिए बनाया गया था, लेकिन ये फॉर्मेट दोनों सेम है और भरना कैसे है वो तरीका भी सेम है। तो वो चीज़ देख लेना। अगर किसी में जैसे इसमें फॉरगेट में भर्ती का नाम दिया गया है, ये देखो यहाँ पे दिया गया है भर्ती का नाम। तो उसमें मैंने कोई और भर्ती का नाम बोला होगा, जैसे जूनियर अकाउंटेंट बोला होगा, लेकिन आप वाले में भर्ती का नाम चेंज करना है, ये आप में कॉमन सेंस होगा इतना तो। ठीक है। पढ़ पढ़ के आ रखे हो, सिलेक्शन हो रखा है, तो इतना कॉमन सेंस तो है ही कि भर्ती का नाम बदलना है हमें, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है। बाकी सेम चीजें रहेगी। अब इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी करेक्टर सर्टिफिकेट इसका बता दिया, हैंड रिटन फॉरवर्ड का बता दिया। अब इनकम सर्टिफिकेट, अगर इनकम किसको देना होता है, इनकम उन्हीं को देना होता है जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त आय 2.5 लाख से कम की है। आय 2.5 लाख से कम पर टिक किया है तो उनको इनकम सर्टिफिकेट देना है, और 4 पेज वाला देना है, पापा के नाम पे बनेगा। ये चीज ध्यान रखें। जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए भी यही होता है कि पापा के नाम पे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। ओके। अब एक शपथ पत्र आपका है, सॉरी सॉरी ये वही खुल रहा है, एक शपथ पत्र ये रहा। सॉरी ये कौन सा आ गया, एक मिनट इसको हटाता हूँ मैं, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं। ओके। तो इसमें आपका एक कास्ट का सर्टिफिकेट शायद मैंने इसमें डाला नहीं है, हाँ डाला नहीं। उतने में मैं एक ये चीज़ बताता हूँ देखो। ये है अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपको भरना होगा, और इसके भरने का लिंक वीडियो का नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेना। अब मेन बात ये है कि इसको भरना है तो ये जमा कहाँ होगा। ये जमा होगा आपका ऑनलाइन, जब आप एक फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें एक कॉलम होगा कि अटेस्टेशन फॉर्म दीजिए। तो इसकी पीडीएफ निकलवा लेना, सिंपल कुछ नहीं करना। इस पे होंगे गजेटेड ऑफिसर के साइन। इसको भरना मैंने बताया है। ठीक है। तो भरना बताया, उसकी वीडियो को देख लेना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये आपका ऑनलाइन के टाइम चाहिए होगा। अब ऑनलाइन में बच्चों का दहेज का शपथ पत्र चाहिए होता है, ध्यान रखना। बाकी डॉक्यूमेंट्स में मांगे गए हैं ये चीजें, दहेज का, संतान का। तो अगर वो मांगा जाता है, अब 31 तारीख आने दो, अगर वो मांगा जाता है तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। सारे दहेज दहेज का, बच्चों का, और तो कुछ है नहीं शायद, हाँ धूम्रपान का। ये 3 डॉक्यूमेंट है, दहेज, बच्चों का और धूम्रपान का। अगर ये 3 एफिडेविट आपसे मांगे जाते हैं ऑनलाइन डीवी के थ्रू, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा उसी दिन 31 तारीख को। वरना नहीं मांगे जाते हैं तो अपन जो डॉक्यूमेंट इसमें आपके ऑफलाइन के टाइम ये इन्होंने बताए हैं, वही डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन के टाइम देने हैं। ओके। अब ऑनलाइन फॉर्म भरना कैसे है इसका वीडियो मैं आपको 31 को दूंगा, 31 तारीख को। ठीक। अब देखो आपका कास्ट का झमेला रह रहा है ना, वो और मेट देते हैं। देखो एक मिनट, कास्ट वाला कहाँ मिलेगा भाई, ये रहा। ठीक है। इसको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, पहले डाल ही देते हैं ना, डाल देते हैं देखो, ये रहा, ये गया टेलीग्राम।
मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो टेलीग्राम में कास्ट का चला गया है। अब इसको भरना कैसे है इसको तो मैं इसी में बता दूंगा। देखो पहली बात तो जैसे मान लीजिए किसी का आवेदन फॉर्म की डेट से 1 साल पुराना है तो उसका तो वो चल जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। उसके पास अगर नया बनवा लिया उसने तो वो भी दे सकता है, दोनों दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो उनका झंझट है जिनका 1 साल के अंडर अंडर है। अब किसी का 2 साल पुराना है या 3 साल पुराना है, या किसी का आवेदन फॉर्म की डेट के बाद का है यानी आफ्टर का है, एक आफ्टर का और एक बिफोर का। बिफोर मतलब 1 साल से पहले का, जैसे 2 साल का है या 3 साल का है, 3 साल तक वैलिडिटी है। उसके बाद तो आप जो है ज्वाइन ही नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान रखें। देखो आफ्टर में आपको क्या करना है, आफ्टर में आपके पास न्यू है, मान लीजिए आपके पास न्यू है तो आपके पास कोई पुराना भी होगा, उससे पहले 2 या 3 साल पहले पुराना होगा और 4 साल पुराना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस न्यू आपके पास होना चाहिए। अब जिसके पास नहीं है वो देखो क्या करना है, जिसके पास मान लीजिए पुराना है 2 या 3 साल पुराना है तो वो क्या करे उसको, और जो न्यू है उनको ये एफिडेविट देना है जो आपके सामने है। अब ये एफिडेविट देना किसको नहीं है, जिसका 1 साल के अंदर अंदर एफिडेविट सॉरी का सर्टिफिकेट है। जैसे मान लीजिए जनवरी में फॉर्म भरा गया तो आपका उससे पहले 1 साल पहले यानी जनवरी, ये जैसे 23 में भरा गया तो ये 22 तक का, तो जनवरी 23 से 22 तक का अगर आपके पास है, एग्जाम्पल दिया एक साल का एग्जाम्पल है, 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो आपको कुछ नहीं देना, बाकी आपको देना ही पड़ेगा। तो अब इसको भरना कैसे वो देखो, आपका नाम, स्थान, जाति, और फिर आ जाएगा सॉरी यहाँ पे पापा का नाम और यहाँ पे स्थान और यहाँ पे जाति आ जाएगी। फिर मैं जो आपका जो भी जाति है कुमार, जैसे कुमार मैं लिखता हूँ कि कुमार जाति से हूँ तो मेरी यह जाति मान लीजिए आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग है या अति पिछड़ा वर्ग है या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, वो जो भी हो वो आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद मैं इसमें आता हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब 3 नंबर पॉइंट आपका जो है मेरा पुराना जाति प्रमाण पत्र यानी आपका पुराना जो जाति प्रमाण पत्र है उसका क्रमांक और दिनांक यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे अकेली दिनांक दी गई है तो आपको अकेली दिनांक नहीं लिखनी है, उसका क्रमांक भी साथ में लिखवाना है और ये चीज बनेगी स्टाम्प पे। ठीक है, ध्यान रखना स्टाम्प पे बनेगा। ओके, शपथ पत्र आपको स्टाम्प पे बनवाना है। और जो आपका फॉरगेट वाला है उसको भी आपको स्टाम्प पे बनवाना होगा। बाकी आपका हैंड रिटन वाला है उसको सीधा सीधा पेस्ट करना है, वो हैंड रिटन वाला और उसको आप वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको मिल जाएगा और पता चल जाएगा कैसे क्या करवाना है। और इसका भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर मैं इसको बता रहा हूँ। देखो मैं दिनांक जो आपका यहाँ पे पुराने की डेट आ गई और क्रमांक आ गया। अब यहाँ पे आपको कौन सी डेट भरनी है, यहाँ पे आपको वो डेट भरनी है जो आपका न्यू है। ठीक है, जैसे न्यू बना है उसकी डेट भर दो और उसका क्रमांक भर दो। ठीक है, इतना ही काम आपको करना है। अब आप बोलेंगे सर जारी डेट भरें या आप जो अपना खत्म हो रहा है वो डेट भरें, तो आपको जारी डेट भरनी है कि आपका कब इश्यू हुआ था। ओके, तो यहाँ पे आपके हस्ताक्षर वगैरह आ जाएंगे, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना। आपका जो है नाम यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका साइन आ जाएगा, बस इतना काम करना है, बाकी और कुछ नहीं करना शपथ पत्र में। तो ये चीजें थी, बाकी और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, सब कुछ बता देंगे। बाकी जितने भी फोरम हैं जैसे ये कास्ट का हो गया, बच्चों का, दहेज का, संतान का, इनको कैसे भरने हैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बच्चों वाला और जो आपका धूम्रपान वाला और जो आपका एक और रह गया ना दहेज वाला, तो ये 3 एफिडेविट ऐसे हैं जो अभी आपके डॉक्यूमेंट में दिए तो नहीं गए हैं लेकिन शायद ऑनलाइन के टाइम पे मांगे जाएंगे, क्योंकि पहले मांगे गए हैं आरएसएसबी द्वारा, तो मांगे जाएंगे तो उनका मैं आपको जो है फॉर्मेट वो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उनको 50 रुपए के स्टाम्प पे बनवाना है। एक चीज ध्यान रखें, 50 रुपए का स्टाम्प ही आपको बनवाना है, अगर ऊपर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 10-20 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 10-20 का मिलता नहीं है तो आप 50 का ले लें। ये नहीं है कि हमारा बढ़िया होगा हम 100 का ले लेंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप 50 में काम चला सकते हैं तो 50 का स्टाम्प ही रखें। ठीक है, लेकिन हाँ किसी के पास 50 की सुविधा अवेलेबल नहीं है, जैसे उनका यहाँ 100 मिल रहा है, कभी कभी होता है, तो 100 का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट रह गया हो टेलीग्राम पे, और अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, एक चीज़ और बताता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप है, नीचे 2 लिंक आपको मिलेंगे, एक नर्सिंग के लिए मिलेगा, एक नॉन नर्सिंग के लिए मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। तो आपको नॉन नर्सिंग वाले में ज्वाइन होना है, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी पीडीएफ आप ले सकते हैं, टेलीग्राम में मैं अवेलेबल कराता ही। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। ओके।